हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स टेट अकाउंटेंसी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको सारे नए वीडियोस और लाइव सेशंस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड आप हमारी वेबसाइट www.letstit.com भी चेक कर सकते हो, जहां बहुत सारे अकाउंटेंसी और दूसरे सब्जेक्ट के कोर्सेज अवेलेबल है, वो भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। तो चलो अब शुरू करते हैं आज के सेशन के साथ। पिछले सेशन में हमने देखा कि कैसे अकाउंटिंग बिजनेस एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो रिकॉर्ड कीपिंग डिटेल में सीखने से पहले हमें अकाउंटिंग के कुछ बेसिक टर्म्स जानने होंगे जो अकाउंटिंग में यूज होते हैं। प्रीवियस सेशन में हमने देखा कि पीटर ने 10,000 अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किए। So this money brought in by the owner into his business is known as capital. तो पीटर का कैपिटल हुआ 10,000 एंड जो पर्सन ये कैपिटल लेके आता है, इस केस में पीटर सोल ओनर है, उसे प्रोप्राइटर कहते हैं। तो पीटर अपने ग्रोसरी स्टोर बिजनेस का प्रोप्राइटर है। इस मंथ में पीटर ने एक फर्नीचर मार्ट को विजिट किया और उसने कुछ चेयर्स और टेबल्स परचेज किए उसके स्टोर के लिए फॉर 2,500। ये चेयर एंड टेबल उसके बिजनेस के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए उसे हेल्प करेंगे। ऐसी चीजों को एसेट्स कहते हैं। अब ये एसेट लॉन्ग टर्म के लिए यूज होंगे एंड ये एसेट्स फिर से सेल करने के लिए नहीं खरीदे हैं, इसीलिए इसे फिक्स्ड एसेट कहते हैं। क्या आप बता सकते हैं पीटर का बिजनेस क्या है? यस, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ग्रोसरी उसके बिजनेस की मेन एक्टिविटी है। तो ये जो ग्रोसरी है उसे हम गुड्स कहेंगे। गुड्स हमेशा रीसेल के लिए परचेज करते हैं एंड ये बिजनेस टू बिजनेस डिफरेंट होते हैं। पीटर के लिए फर्नीचर एसेट एंड ग्रोसरी गुड्स है, बट क्या होता अगर किसी का बिजनेस फर्नीचर का होता? तो इसमें गुड्स क्या है? यस, इन दैट केस फर्नीचर गुड्स होंगे। सेम वे अगर किसी का बुक स्टोर है, उसके लिए गुड्स क्या होंगे? यस, करेक्ट, बुक्स। जब हम गुड्स खरीदते हैं तब उसे परचेजेस कहते हैं एंड जब उन्हें बेचते हैं तब उसे सेल्स कहते हैं। हमें आशा है अब तक आपको सब समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीटर एक सप्लायर के पास गया एंड उसने 4,000 के गुड्स परचेस किए एंड उसने सप्लायर को 3,000 कैश में पे किए एंड बचे हुए 1,000 उसने 45 डेज के अंदर पे करने का प्रॉमिस किया। अभी जो गुड्स परचेस किए हैं, जहां इमीडिएट पेमेंट किया है, उसे हम कैश परचेजेस कहेंगे एंड उसने 45 डेज मांगे हैं बचे हुए पैसे देने के लिए, तो इसे हम क्रेडिट परचेजेस कहेंगे। मतलब वो पेमेंट फ्यूचर डेट पे करेगा। अब यहाँ पे जो पर्सन बेनिफिट देता है या क्रेडिट पे गुड्स देता है, उसे क्रेडिटर कहते हैं। तो पीटर के सप्लायर को हम क्रेडिटर कहेंगे। अब यहाँ पे पीटर को बेनिफिट मिला है, जिसका मतलब है उसका पेमेंट करना बाकी है, यानी ही ओज मनी टू द सप्लायर। इसीलिए पीटर हुआ डेटर, जिसका मतलब है वो डेट में है। पीटर ने और भी ग्रोसरी सेल करना स्टार्ट किया। ज्यादातर कस्टमर ने उसे कैश में पे किया, तो पीटर के लिए ये हुआ कैश सेल्स एंड कुछ कस्टमर्स ने 1 मंथ के टाइम में पे करने का प्रॉमिस किया, तो ये सेल्स को क्रेडिट सेल्स कहेंगे। अब यहाँ पे सिचुएशन रिवर्स हुई है। क्या आप बता सकते हैं कौन क्रेडिट दे रहा है और कौन डेट में है? यहाँ पे पीटर क्रेडिट दे रहा है, इसीलिए पीटर हुआ क्रेडिटर एंड उसके कस्टमर्स डेट में हैं, इसीलिए वो हुए उसके डेटर्स। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। पीटर को 500 मंथली रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना पड़ा। अब ये एक्सपेंसेस रिकरिंग नेचर के हैं, यानी कि ये डे टू डे या मंथली एक्सपेंसेस है। ऐसे पेमेंट्स को एक्सपेंसेस कहते हैं। क्या आप बता सकते हैं एसेट्स, गुड्स एंड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? क्या आप इनके बीच के सिमिलरिटी एंड डिफरेंस बता सकते हैं? ये 3 चीजों में पैसा बिजनेस से बाहर जा रहा है, यानी मनी इज गोइंग आउट, पर डिफरेंट पर्पसेस के लिए। क्या आप वो पर्पसेस बता सकते हैं? Assets for functioning, not meant for sale.
goods for resale, expenses for monthly or day-to-day activities. क्या आप अभी डेटर एंड क्रेडिटर के बीच का डिफरेंस बता सकते हैं? Person who gives credit or benefit of time is a creditor, and the person who receives this credit of time and is in debt to pay on future debt is a debtor. ये सब कुछ परचेजिंग, सेलिंग, पेइंग ऑफ एक्सपेंसेस जहाँ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज होते हैं पैसे के लिए, उन्हें अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शंस कहते हैं। एंड जब हम इन ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखते हैं एंड इन्हें हम अलग अलग हेड्स में डिवाइड करते हैं, तब उन्हें हम अकाउंट्स या अकाउंट्स हेड्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सारे कैश ट्रांजैक्शंस कैश हेडिंग में रिकॉर्ड होंगे, जिसे हम कैश अकाउंट कहेंगे, और सारे क्रेडिट परचेजेस उनके सप्लायर नेम्स के साथ क्रेडिटर अकाउंट में रिकॉर्ड होंगे। चलिए आज सीखे हुए टर्म्स को क्विकली रिवाइज करते हैं जो हमने इस सेशन में कवर किए हैं। तो इस सेशन में बस इतना ही। हमारे वेबसाइट www.letsdo.com पर बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल है, सो डू चेक देम आउट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इन वीडियोस के अपडेट्स के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।